13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। 1 जनवरी 1949 को पाकिस्तान और भारत के बीच सीजफायर लागू हुआ। उस समय तक भारतीय सेना ने पश्चिम में पुंछ और उत्तर में कारगिल और द्रास से कबायलियों को पूरी तरह से खदेड़ दिया था, लेकिन इसके आगे का हिस्सा अब भी पाकिस्तान के कब्जे में था और यही है पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किए, भारत की पीठ में खंजर गाड़ने की कोशिश की। हमारा देश उस समय विभाजन हुआ था, लाखों लोग मर चुके थे, शरणार्थी बन चुके थे। फिर भी एक भाव था कि चलो भाई अब आप अलग हुए हैं, आप सुखी हो जाओ, आप अपना काम करो, हम हमारा काम करें। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए। लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। यह है जम्मू कश्मीर जो भारत के पास है। यह है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके। यह है वो शख्सगाम वैली जो पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट की थी और यह है वो अक्साई चिन जो 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन ने हथिया लिया था। जम्मू कश्मीर का कुल एरिया 2,22,000 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से करीब 35% हिस्सा यानी 78,104 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान के पास है। 17% हिस्सा 37,555 वर्ग किलोमीटर का अक्साई चिन चीन के पास है। 46% इलाका भारत के पास है यानी 1,01,387 वर्ग किलोमीटर और करीब 5200 स्क्वायर किलोमीटर की शख्सगाम वैली है जिसे पाकिस्तान ने चीन को 1963 में गिफ्ट दे दिया था। जब हम पीओके को देखें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, तो अपना ध्यान हमको गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ भी ले जाना चाहिए, क्योंकि पूरा इलाका तो वो भी था और गिलगिट बाल्टिस्तान का बहुत बड़ा क्षेत्र जिसको हम शख्सगाम वैली या घाटी कहते हैं, वो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया 1963। वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो ये चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, सियाचिन है, जो दौलत बेग ओल्डी है, जो भी अक्साई चिन है, इन सब की भूगोलिक परिस्थिति में सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान ने खुद पीओके को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला वो हिस्सा जिसे वो आजाद कश्मीर कहता है और दूसरा हिस्सा है गिलगित बाल्टिस्तान का। पीओके 10 जिलों में बटा हुआ है। मुजफ्फराबाद यहां की राजधानी है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान 65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। एक समस्या यह है कि इसी गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र में चीन की भी मौजूदगी है। यहां चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जो चीन के काशगर से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक पहुंच रहा है। सीपेक के तहत चीन ने 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश अब तक कर लिया है, जबकि 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 5.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने का अनुमान है। हमें ये भी देखना है कि ये लड़ाई में चाइना का क्या रोल होगा। ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, क्योंकि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है सीपेक में, जिस तरह से उन्होंने पैसे दिए जी, उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी है चाइना के लिए। तो वो चाहेंगे कि ये एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में ही रहे।
इंडिया का इस पर डोमिनेशन ना हो। तो ये भी देखना पड़ेगा। तो अगर लड़ाई हुई मान लीजिए, तो हमें सिर्फ वेस्टर्न पाकिस्तान का बॉर्डर ही नहीं, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ, उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां से क्या हो सकता है। नक्शों के जरिए जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की पूरी स्थिति हमने आपको इसलिए बता दी ताकि आप ये समझ सकें कि भारत के लिए अपने इस हिस्से को वापस पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हर तरह की समस्या है। यहां चीन भी है, पाकिस्तान की सेना भी है। तो फिर भारत की तरफ से अक्सर पीओके को वापस लेने के संकेत क्यों दिए जाते हैं? जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा, जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। आपका पराक्रम, आपका पुरुषार्थ, आपका त्याग, ये तपस्या हिंदुस्तान को विश्व में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कई लाख वर्ग किलोमीटर, जहां तक मेरी जानकारी जब है, देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री अपने भाषणों में पीओके का जिक्र करते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि कुछ बड़ा होने वाला है।